हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तो सर लेक्चरर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो ठीक होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं गॉस का प्रमेय में, ठीक है ना। ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वाले वीडियो हमने एक गॉस का प्रमेय वाला आपको दे रखा, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे रखा हुआ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो पिछले वाला वीडियो जरूर जाकर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं गॉस का प्रमेय व्युत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ से आता है। तो सबसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने गॉस का प्रमेय क्या पढ़ा था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े थे। तो ये एक्चुअल में आया कहाँ से है, तो ये गॉस का प्रमेय डेरिवेट कहाँ होता है। एक चीज़ का ध्यान रखो, गॉस के प्रमेय की कुछ विशेषताएं होती है, वो विशेषताएं हमने पिछले वाले वीडियो में दे रखा है, तो उसको वहाँ से नोट कर हम बस ये बता रहे हैं कि जब ये फ्लक्स हम निकालते हैं गॉस के प्रमेय से, तो उसके लिए हमको एक बंद पात्र लेना पड़ता है। जब तक हम बंद पात्र नहीं लेंगे तब तक गॉस का प्रमेय वहाँ पर लागू नहीं होगा। यानी कि गॉस का प्रमेय लागू जब भी कहीं होगा तो उसको एक बंद पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ के अंदर हमको करना पड़ेगा, चाहे वो कोई गोला हो, चाहे घन हो, चाहे आयत हो, कोई भी हो, कोई भी पृष्ठ हो सकता है। और उस पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय निगमन करेंगे। तो कैसे निगमन करेंगे, आइए चलते हैं। हमारे साथ साथ पेन कॉपी आप भी लेकर नोट करते रहिए। गॉस प्रमेय का निगमन कैसे निगमन करेंगे, तो एक मेरी बात सुनिए। गॉस के प्रमेय क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ हमको लेना पड़ेगा। तो मान लो हम यहाँ पर कोई आवेश ले रहे हैं, ये बिंदु O है और इससे यहाँ पर कोई आवेश है। तो आवेश यहाँ पर है, तो हम कैसा पृष्ठ ले सकते हैं, एक गोलीय टाइप का पृष्ठ हम ले सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एक फुटबॉल, ठीक है ना। एक फुटबॉल ये काल्पनिक है, ठीक है ना। ये हमने काल्पनिक एक गोला पार लिया है और इससे एक आर दूरी पर, मान लो ये स्मॉल आर दूरी है और इस दूरी पर बिंदु P मान लेते हैं, जिस पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र गॉस का प्रमेय को निगमन करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये देखेंगे, इस आवेश के द्वारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर की तरफ, यही होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, मान लो ये पूरा का पूरा फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है और इसके बीच में हमने एक आवेश रख दिया, तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा चारों तरफ होगा ना। तो हम क्या करते हैं, चारों तरफ ना लेकर एक दिशा में ले रहे हैं। मान लो इसका विद्युत क्षेत्र ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हम ये नहीं कर रहे हैं। तो आर दूरी पे ही होगा। तो हमने आर दूरी पे एक अवयव पकड़ लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हमने नाम दिया है DA। क्या नाम दिया है, DA। तो अगर एक बड़ा क्षेत्रफल है और इससे मैं कह रहा हूँ विद्युत क्षेत्र ऐसे गुजर रहा है, तो पूरा का पूरा फ्लक्स का मान होगा। लेकिन हम इस छोटे से की बात करूँ तो छोटे से क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स होगा। मतलब पूरे पृष्ठ से पूरा का पूरा फ्लक्स ज़्यादा फ्लक्स होगा और छोटे से क्षेत्रफल से क्या होगा, छोटा सा फ्लक्स जनरेट होगा। कहने का मतलब यह है। तो इस छोटे से क्षेत्रफल से फ्लक्स का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, d phi e होगा। आई बात समझ में। तो हमको पूरे पृष्ठ का निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे धन Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स, तो d phi e होगा, यही होगा ना। d phi e इज इक्वल टू E इंटू DA। हमने ये, अच्छा ये कहाँ से आया है, तो ये डेफिनेशन में हमने फ्लक्स के लिए लिखवाया था, इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये जो फ्लक्स आ रहा है ये डेफिनेशन से आया है। और एक फ्लक्स आता है जो गॉस का प्रमेय से, तो बट हमको इसको डेरिवेट करना है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, इस छोटे से अल्पांश क्षेत्रफल से छोटा सा फ्लक्स का मान हो रहा है। तो पूरे के लिए, यानी कि पूरे से विद्युत क्षेत्र निकलता है, तो पूरे के लिए जो संपूर्ण की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। चूंकि यह फ्लक्स छोटे से आवेश है, लेकिन मुझे पूरे संपूर्ण से निकालना है, तो पूरे संपूर्ण के लिए हम क्या, जब भी यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ के लिए होता है, जब कोई पृष्ठ हमारा ऐसा तिनकोना टाइप का हो, ठीक है ना, तो इस तरीके से पूरे संपूर्ण पृष्ठ से अगर निकालना, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसका समाकलन ही करते हैं। क्यों, क्योंकि डी दिया है, डिफरेंशिएशन दिया है, जिसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन का ऐसा करेंगे, d phi e इज इक्वल टू इनका इंटीग्रल कर देंगे, e इंटू
डी ए। अब यहाँ पर डी के सापेक्ष हमको करना है तो ई को बाहर निकाल देंगे तो डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू इंटीग्रल डी ए। अब एक चीज़ का ध्यान देना कि सूत्र डी एक्स फार्मूला मैथ में मिल जाएगा, डी एक्स बराबर यक्स, ये ज़रा ध्यान देना, इंटीग्रल डी एक्स बराबर यक्स होता है। तो यहाँ पर इंटीग्रल डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ फाई ई, जो क्या होगा एक छोटा सा फ्लक्स में होकर ये पूरा संपूर्ण फ्लक्स हो जाता है, और ई इंटू ए हो जाएगा, डी ए का क्या हो जाएगा ए। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अच्छा, हमको निकालना गॉस का प्रमेय। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इस धन क्यू के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो रही है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ये बन रहा है विद्युत क्षेत्र। तो लिखेंगे यहाँ पर धन क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या पढ़ाए थे कूलाम के नियम में कि किसी एक आवेश के कारण r दूरी पर रखे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो लिखेंगे E का मान, इसको क्या करना फर्स्ट इक्वेशन बना देना, ठीक है, और लिख देना E का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो ई की जगह क्या रखोगे, ये वाला, तो इसको यहाँ पे रखोगे तो फाई ई जो होगा कितना होगा, जरा देखिए तो फाई ई की जगह क्या रखोगे, ई की जगह ये रखोगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू ए है ना ए। अच्छा, ए क्या है, एरिया है, किसका एरिया, तो हमने जिस निकाय का लेंगे उसका एरिया। अगर क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल पृष्ठ होगा तो क्षेत्रफल रख देंगे, अगर गोला है तो गोले का क्षेत्रफल, घन हो तो घन का क्षेत्रफल रख देंगे, जिसका जैसा आपका निकाय होगा उसी हिसाब से इसका एरिया रख सकते हो। तो हमने क्या निकाल लिया, एक फुटबॉल गोला लिया है, तो गोले का क्षेत्रफल ए बराबर होता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमने आर ली है, तो यही आर रहेगा। अगर आप कैपिटल आर मानना चाहो तो यहाँ पर कैपिटल आर रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो फाई ए इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर से कैंसिल, तो फाई ए इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही होता है गॉस का प्रमेय, ठीक ना। तो कितने अच्छे से डेरिवेट हो गया, प्रमेय है, कितने अच्छे आसानी से डेरिवेट हो गया। तो इस तरीके से आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आपको कोई चीज़ आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जैसे हमने बताया इसको बिल्कुल वैसे ही रखिएगा, लेकिन इसकी थोड़ी सी भाषा भी आप लिख देंगे पेपर में तो काफ़ी अच्छा सूटेबल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं। पूरा भाषा के साथ लिखेंगे और काफ़ी आपकी भरी रहेगी। कैसे भाषा लिखेंगे, माना कि एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के अंदर धन की आवेश लिया, धन की आवेश से बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E इज इक्वल टू E इंटू dA होगा, ठीक ना। बस इतना भाषा लिखकर तब इस डेरिवेशन को आप अच्छे से करेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही पेपर में लिखें तो पूरा का पूरा नंबर नहीं मिला, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका इसमें 1 नंबर काट दे, ठीक है। तो इसको नोट करिए। इसके अब हम बात करते हैं आवेश वितरण के नियम की, या आवेश सतत वितरण, ठीक है ना। आवेशों को कैसे वितरित किया जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि बहुत सारे आवेशों का वह निकाय जो सूक्ष्म स्थान में वितरित हो, ठीक है ना, सूक्ष्म स्थान में क्या वितरित हो तो उन्हें सतत आवेश वितरण कहा जाता है। मतलब मेरे पास अगर ये चालक तार है तो ये बेलन टाइप का है, तो अगर मैं इसमें आवेश भरूँ तो इसका आवेश क्या होगा, रेखीय होगा, क्योंकि बेलन टाइप का है, ठीक है ना। अगर मैं एक क्षेत्रफल टाइप का कोई शेप लेता हूँ, अगर मैं उसमें आवेश भरता हूँ तो वो क्षेत्रफल आवेश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम तार ले रहे हैं तार, तो तार भी एक बेलन टाइप का ही होता है। मान लो ये तार है, इसमें हमने आवेश रखा तो इसको कहेंगे क्या, एक तरह का आवेशों का हमने वितरण कर दिया है। हम चाहे तो आवेशों को इसमें भी रख सकते हैं ऐसे, तो इसमें भी एक समान रूप से है, हम चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं आवेशों को, यहाँ पर घन में एक समान से रख सकते हैं। हम चाहे तो फुटबॉल में फुटबॉल टाइप का अगर शेप ले लें और उसमें आवेशों को रखें तो ऐसे आवेश रख सकते हैं। मतलब आवेशों का
क्या होता है कि सूक्ष्म स्थान में, मतलब छोटे से स्थान में आवेशों को रखने की जो व्यवस्था होती है उसे आवेश वितरण नियम कहते हैं, या आवेशों का सतत वितरण कहेंगे, ठीक ना। और ये वितरण हम 3 टाइप से इस फिजिक्स में पढ़ते हैं। 3 टाइप से क्या क्या है ज़रा देखिए इसको। 3 टाइप में आता है आपका, पहला आएगा रेखीय आवेश, रेखीय आवेश वितरण, इसको वितरण नियम भी कहेंगे, ठीक है ना, ठीक ना, रेखीय आवेश वितरण। इस वितरण में हम क्या पढ़ते हैं, रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है पृष्ठ क्षेत्रफल लिखो या पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण। इसमें हम पृष्ठ आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं, घनत्व का अध्ययन करते हैं। थर्ड आता है आयतन आवेश, आयतन आवेश आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, जिसमें हम आयतन आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं, आयतन आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। हम 3 टाइप से आवेश वितरण पढ़ेंगे। एक तो रेखीय आवेश, रेखीय का मतलब तार में हम अगर आवेश दौड़ाते हैं तो उसमें हम रेखीय आवेश का वितरण करेंगे, लेकिन उस आवेश के दौड़ने से हमको रेखीय आवेश घनत्व का पता चलता है, ठीक है ना। अच्छा, घनत्व क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देंगे, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो कितने आयतन में उस आवेश की मात्रा दौड़ती है उसी को हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब कितने आयतन में। वो आयतन आपका क्या होगा, लंबाई हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, अगर तार है, रेखा है तो उसके लिए लंबाई होगा, अगर कोई पृष्ठ है तो उसके लिए क्षेत्रफल होगा आयतन, अगर वो आयतन है तो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, सेमी क्यू होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देने वाली के है, लेकिन जो वहाँ पर द्रव्यमान की बात की जाएगी वो आवेश के लिए होगा, मतलब सभी में क्या होगा, द्रव्यमान आवेश के रूप में क्या होगा, प्रवाहित होगा। तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए और फिर इसके एक एक करके हम पोस्टमार्टम करते हैं। आवेश वितरण को क्या बोला है, किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण होने को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई तार है तो ये क्या एक रेखा टाइप का ही है, और इसमें अगर हम आवेश भरते हैं या छोड़ते हैं तो वो उस तार के अनुसार ही आगे बढ़ेगा, अनुदिश मतलब तार के अनुदिश ही बढ़ेगा। तो उस अनुदिश में बढ़ने का जो क्रम होता है उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो एक L लंबाई का मेरे पास पतला तार है, L लंबाई का, ठीक है ना, ये है L लंबाई का, और इसमें मैं आवेश छोड़ता हूँ तो ये क्या होता है, तार के अनुसार वितरित हो जाता है। अगर ये गोले में कर दिया जाए क्यों, एक समान रूप से क्या इस तार में वितरित है, तो इसको कहा जाएगा रेखीय आवेश वितरण। अगर यही आवेश इसमें रख दिया जाए, ठीक है ना, इसमें मान लो यही आवेश में अगर इसमें भर तो तार के रूप में शेप तो लेगा नहीं, वो कैसे होगा, घनाकार हो जाएगा। अब घन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आयतन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम आयतन आवेश वितरण पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर वह क्षेत्रफल होगा, अगर ये प्लेट है, अब प्लेट में हम कोई चीज़ छोड़ेंगे तो प्लेट के साइड चिपका हो जाएगा या फैल गया चारों तरफ आवेश, तो ये क्या होगा, क्षेत्रफल ले लेगा। तो इसके लिए हम क्षेत्रफल रखते हैं, यानी कि क्षेत्रफल का पृष्ठीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे इन सबको एक एक करके मैं बताऊंगा आपको क्लियरली, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो किसी वस्तु के लंबाई का अनुदिश जो भी आवेश के वितरण होने को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। और एक चीज ध्यान है, रेखीय आवेश वितरण में हम रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। ये मेरी बात जरा समझिएगा, ठीक ना, करते हैं। तो अगर हमको कोई तार दे दिया और उस तार में एक समान रूप से आवेश है और उस आवेश की मदद से आपको कह रहा है कि गॉस का प्रमेय लगा विद्युत क्षेत्र निकालिए, तो उस समय सिचुएशन में आप रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन ही करोगे, क्योंकि घनत्व जब तक निकालोगे नहीं तो उसका फ्लक्स आप निकाल नहीं सकते, अच्छा विद्युत क्षेत्र निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो इस घनत्व को कैसे निकालते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान देना, घनत्व बराबर क्या होता है,
घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो जितने आयतन में उसका आवेश फैला होगा वही उसका क्या होगा, घनत्व होगा। और यहाँ पर आवेश क्या होगा, आवेश में क्या होता है, एक मास होगा, उसी मास को क्या करेंगे, उसका आयतन में कितना वितरित है उसी को कहेंगे घनत्व। तो उस घनत्व को थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, हेडिंग लिखेंगे और मेरे साथ साथ रेखीय आवेश घनत्व। क्या लिखेंगे ज़रा समझिए, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित, किससे प्रदर्शित करेंगे, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो मान लो एल लंबाई में आवेश क्या है, फ्लो रहा है, तो इस आवेश का अपना एक भार होगा इसमें, तो इस भार किसमें, ये आवेश पूरा एकांक लंबाई में, ठीक ना। तो जितनी भी लंबाई है तो पूरी लंबाई, तो एकांक लंबाई में कितना होगा, मान लो इसमें कितना आवेश है, तो कहेंगे भाई छोटा सा क्षेत्रफल है, तो छोटे से क्षेत्रफल में आवेश कितना होगा, छोटा सा, ठीक ना। तो छोटा ये तार है ना, तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल न लेकर इसके छोटे सी लंबाई यानी कि डेल्टा एल का है, तो इसके लिए भी क्या होगा, डेल्टा एल होगा। इसके लिए भी क्या होगा, मतलब इस तार को हमने क्या किया, छोटे छोटे खंड में अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा एल, और यहाँ भी क्या मिलेगा, डेल्टा। इस तरह से हमने डेल्टा एल जोड़ के क्या बना लिया, यल बना लिया, मतलब डेल्टा एल जोड़ के हमने क्या बना लिया, यल। तो एकांक लंबाई में जो भी आवेश की मात्रा होगी वही उसका आवेश वही उसका रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। तो रेखीय आवेश घनत्व कैसे डिनोट होता है, लैम्ब्डा से। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब रेखीय आवेश घनत्व की बात की जाए, रेखीय आवेश घनत्व की तो क्या लिखोगे, द्रव्यमान। तो यहाँ पर तो द्रव्यमान एम से डिनोट नहीं करना है, यहाँ पर द्रव्यमान जो होगा आवेश की मात्रा, ठीक ना। क्या लिखोगे, आवेश की मात्रा बटा एकांक लंबाई। तो एकांक लंबाई क्या है, डेल्टा एल, एकांक लंबाई। तो एकांक लंबाई में क्या होगा, एकांक आवेश भी होगा, मतलब आवेश की मात्रा ये होगी एकांक लंबाई में। तो इसको अच्छा, इसको कैसे दिखाओगे, लैम्ब्डा से, इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा क्यू बाई एल। तो अच्छा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। तो ये जो होता है ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, मतलब पूरा आवेश बटा पूरी लंबाई, ठीक ना। तो एकांक लंबाई में आवेश की कुल मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक ना। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और यहाँ पर लंबाई को कैसे नापोगे, मीटर में, तो कूलाम पर प्रति मीटर। और बीमा की मैं बात करूँ, इसकी बीमा कैसे निकालोगे, तो बीमा देख लो, यहाँ पर क्यू का बीमा क्या होता है, 80, क्यू का बीमा क्या होता है 80, बड़े कोष्टक में ऐसे लिखोगे। और एल का बीमा एल क्या, लंबाई मीटर, और बीमा होता है एल। तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एल पर -1 80, एल पर -1 80 हो जाएगा, ये इसका बीमा हो जाएगा। और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। तो जब भी रेखीय आवेश वितरण की बात, मतलब किसी तार में एक समान रूप से अगर आवेश फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो उसमें हमेशा रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। और इस पर आपके गॉस का प्रमेय अप्लाई करके विद्युत क्षेत्र नहीं तो फ्लक्स का मान पूछा जाता है, तो उस समय लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल का इस्तेमाल जरूर होता है, ठीक ना। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान देंगे, इसको नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नए पृष्ठीय आवेश वितरण की। इसके पहले हमने रेखीय आवेश वितरण पढ़ाया है, जिसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, किसी निकाय के क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश के वितरण होने को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लो हमारे पास कोई पृष्ठ है कटा हुआ इस टाइप का, ठीक ना, जिसका क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई गुणे
चौड़ाई, यही होता है ना। तो ये क्षेत्रफल होता है। तो इस क्षेत्रफल में अगर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो इसको कहेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर वो तार है और तार में एक समान रूप से ऐसे आवेश वितरित है उसको रेखीय आवेश वितरण कहेंगे, ठीक है ना। तो अब हम बात करें पृष्ठीय आवेश वितरण में, तो एक समान रूप से किसी भी पृष्ठ के अंतर्गत जो भी आवेश की मात्रा या उसका वितरण होगा उसको हम पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। अब पृष्ठीय आवेश वितरण के संबंध की जब बात आती है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, पृष्ठीय आवेश के वितरण में हम पृष्ठीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। क्या है आवेश घनत्व? क्या लिखा हुआ है? पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या लिखा हुआ है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, मतलब कोई पृष्ठ है उसके प्रति एकांक क्षेत्र, मान लो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जितना प्रति एकांक को मैं अगर बांटूँ तो उस एकांक में जितने भी आवेश की मात्रा होगी तो उसी आवेश की मात्रा को कहा जाएगा घनत्व कहा जाएगा। अच्छा, घनत्व बराबर, अच्छा इसे किसे दिखाओगे? सिग्मा से। तो सिग्मा अगर घनत्व की मैं बात करूँ तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसका आयतन। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर कहूँगा आवेश का मात्रा, आवेश की मात्रा बटा उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। और घनत्व को कैसे दिखाओगे? सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या, आवेश की मात्रा को हम दिखा रहे हैं क्यू और क्षेत्रफल को दिखाएंगे ए, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को क्या कहा जाएगा? घनत्व कहा जाएगा। अगर अल्पांश में क्षेत्रफल मान लो छोटे से क्षेत्रफल में, पूरे क्षेत्रफल की नहीं बात करो, छोटा सा क्षेत्रफल, तो छोटे से क्षेत्रफल का जो पृष्ठ घनत्व होगा वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी ए। तो यहाँ पर कुल आवेश क्या होगा? डी क्यू, यानी कि आवेश की जो मात्रा डी क्यू इसका गुणा कर देंगे तो सिग्मा डी ए होगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन में बन जाता है। तो यहाँ पर जो आवेश की जो अल्पांश मात्रा होगी डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए होगी, ठीक ना। तो छोटे से क्षेत्रफल में जो भी आवेश की मात्रा होगी छोटे से, अच्छा क्षेत्रफल जब भी आएगा कहीं भी गॉस कपर में डेरिवेशन करने में तो समझ जाएगा एक चादर की बात कर रहा है जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक है ना, ऊंचाई इसमें नहीं आएगी। अगर रेखी की बात कर रहा है तो उसमें रेखी की बात कर रहा है तो उसमें तार लेंगे और तार के लिए हमेशा रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन किया जाएगा। अब हम बात करें, इसको नोट कर लीजिए, अब हम आगे बात करते हैं पृष्ठ आयतन आवेश घनत्व की, ठीक है ना। आयतन आवेश वितरण की, देखिए इसके पहले हमने रेखीय आवेश, ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण, और अब हम पढ़ेंगे तीसरा थर्ड कंडीशन आयतन आवेश वितरण। इसमें आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले किसी प्लेट पर अगर एक समान रूप से आवेश प्रवाहित हो रहा है या बह रहा है या स्थिर है तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब हम बात करें आयतन में तो इसमें आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आ जाएगी। तो जब कभी आयतन आवेश वितरण का पूछा तो क्या बताएंगे? किसी निकाय के आयतन के अनुदिश आवेश के वितरण होने को आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहेंगे। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई निकाय इस टाइप का है, घन टाइप का, और इसमें हम आवेश को फ्लो करते प्रवाहित करते हैं एक समान रूप से, तो इसी के आकार का वो क्या होगा? शेप ले लेगा। तो इसको कहा जाएगा एक समान रूप से आयतन में, एक समान रूप से आयतन में क्या है? वितरित है, ठीक ना। तो इस तरह की चीज़ को कहा जाएगा आयतन आवेश वितरण कहा जाएगा। और जब हम आयतन आवेश वितरण का अध्ययन करते हैं तो उसमें आयतन आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। कैसे? आयतन आवेश घनत्व क्या बोला? प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक मतलब ये तो पूरा है एकक, लेकिन इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करता है? रो से, ठीक है। जो पृष्ठीय आवेश वितरण घनत्व होता है उसको सिग्मा से देते हैं और इसको रो से। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा? कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा बटा आयतन। चूँकि अब हम आयतन क्षेत्रफल में तो काम कर नहीं रहे, आयतन में काम करते, तो रो इज इक्वल टू क्या? कुल आवेश क्यू बाई भी। अगर अल्पांश आवेश की मैं बात करूँ तो इसको क्या लिखेंगे? डी क्यू बाई डी भी। तो कुल अल्पांश जो आवेश होगा डी क्यू इज इक्वल टू रो डी भी हो जाएगा, ये होगा। तो ये क्या होगा? अल्पांश आवेश होगा इस प्रति एकांक आयतन में। तो अगर इसका समाकलन किया जाए तो हमको कुल आवेश इस आयतन में
पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो कुल आवेश हमें पता करना होता है, इसके कंडीशन के हिसाब से हमको दे रहा है कि रेखीय आवेश वितरण के हिसाब से दे रहा है कि पृष्ठीय आवेश वितरण के हिसाब से दे रहा है कि आयतन आवेश वितरण के हिसाब से दे रहा है। तो जिस आवेश वितरण के हिसाब से देगा उसी का हम गॉस का प्रमेय अप्लाई करके उसको कंडीशन में देंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर बहुत ज़्यादा करें, ताकि आपका प्यार और दुलार लाइक ही होता है जो हमारी हिम्मत बढ़ाता है। थैंक यू।